जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबका यीशु मसीह में स्वागत है। आज वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन और आत्मा कैसे साथ साथ चलते हैं और कैसे कितना महत्व का है। सबसे पहले हम भजन संगीता 33 और वचन 6 पढ़ेंगे। लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने वचन के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया। फिर हम भजन संगीता 104 वचन 30 पढ़ेंगे। लिखा है, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। तो कैसे परमेश्वर का श्वास यानी परमेश्वर का आत्मा है। याद रखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मिट्टी के आकार से बनाया और हमारे नथनों में क्या श्वास फूका, वो आत्मा है परमेश्वर का, और तब मनुष्य जीवित प्राणी बना। ओके, तो हमने देखा कि कैसे परमेश्वर वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की और कैसे आत्मा के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। फिर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर पुराने नियम में उसके आत्मा को बेच के अभिषेक करके भविष्यद्वक्ताओं को कैसे वो उनका वचन इज़राइल को देते थे, या राजाओं को या इज़राइली लोगों को। तो हम पढ़ते हैं दूसरे शामुएल के अध्याय 23 और वचन 2 पढ़ते हैं। दूसरे शामुएल अध्याय 23 और वचन 2, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वो बोलता था, उस पर अभिषेक आता था भविष्यद्वक्ता पे, और वो परमेश्वर का वचन लाते थे। फिर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति के लिए उद्धार लाने के लिए कैसे परमेश्वर ने एक कुंवारी को चुना जिसका नाम था मरियम, और कैसे परमेश्वर का वचन इस कुंवारी के कोख में आया। और कैसे आया? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। याद रखिए, उत्पत्ति में भी जब हम पढ़ते हैं देखते हैं कि कैसे ये संसार जो है, ये जगत जो है, बिल्कुल सुनसान विडोल था, अंधकार था। इस जगत पे कुछ भी नहीं था। तब परमेश्वर का आत्मा इस संसार के ऊपर मंडरा रहा था, और फिर परमेश्वर ने कहा प्रकाश होने दो, और प्रकाश हुआ, उज्जवल हुआ, प्रकाश हुआ। तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने जब कहा, पवित्र आत्मा ने किया। और फिर हम क्या देखते हैं कि इस पृथ्वी पर हर रोज परमेश्वर कहता रहा और पवित्र आत्मा करता रहा। कैसे पानियों को अलग कर दिया, कैसे सूखे जमीन हो गया, और कैसे पेड़ पौधे आ गए धरती से, और कैसे समंदर में मछलियां बनाए गए, कैसे जानवरों को बनाया गया, और कैसे अंत में मनुष्य को बनाया गया। तो ये सब परमेश्वर का वचन और आत्मा के द्वारा हर एक दिन नया 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 होते गया। ये कैसे हुआ? जब
इस पृथ्वी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। जैसे परमेश्वर कहता गया आज्ञा पालन हुआ और नया 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 होता गया। जो अंधकार में था, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, विडोल था, अंधकार था, परमेश्वर का वचन और आत्मा ने काम किया और रोज नया 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 इस पृथ्वी पर होते गया। और पृथ्वी कितनी सुंदर बनी। जो बेकार, विडोल था, अंधकार था, ऐसे ही परमेश्वर का वचन और आत्मा हमारे जीवन में भी काम करता है। जैसे हमने देखा, अभी हम पढ़ेंगे लूका के अध्याय 1:31 से 35 की, कैसे मरियम को परमेश्वर ने चुना और कैसे मरियम के द्वारा कैसे पवित्र आत्मा ने उस वचन को बीज बना के मरियम के कोख में लेके आया और वो बीज, वो वचन जो है, शरीर लेके, वो पवित्र परमेश्वर इस पृथ्वी पर शरीर लेके आए और उद्धार करता वो यीशु मसीह है। तो लूका के अध्याय 1:31 से 35 तक पढ़ते हैं। स्वर्गदूत मरियम से कहता है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसको नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। फिर मरियम ने एक सवाल किया, यहाँ पे 34 में देखते हैं। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, यानी ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। वो सही थी, क्योंकि उसका शादी नहीं हुआ था, तो कैसे वो गर्भवती होगी, कैसे बच्चा जनेगी? मगर स्वर्गदूत क्या कहता है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो याद रखो, यीशु या परमेश्वर का पुत्र उसका वचन है। और यहाँ पे हम क्या सीखते हैं कि जैसे पृथ्वी ने समर्पण किया, पृथ्वी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं था और कुछ कर भी नहीं पाता। वह पृथ्वी ने जब समर्पण किया तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा और वचन ने काम किया। ऐसे ही मरियम ने जब समर्पित किया तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा मरियम पे आया और परमेश्वर का वचन बीज बना के मरियम के कोख में पवित्र आत्मा ने डाला और वो शरीर लेके इस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ, जिसका नाम यीशु मसीह। तो हम देखते हैं कि कैसे वचन और आत्मा दोनों साथ में काम करते हैं। कैसे पवित्र आत्मा ने लेके उस वचन को मरियम के कोख में डाला, कैसे वचन और आत्मा जो है कैसे पृथ्वी को हर दिन नया 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 बनाते गए। और जब यीशु बड़ा हुआ 30 साल का, तो पिता ने उनको अपनी सेवकाई के लिए बुलाए। हम पढ़ते मत्ती के अध्याय 3:16 और 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह भविष्यवाणी या आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो क्या होता है यहाँ पे?
कि परमेश्वर का वचन जो शरीर लेके इस पृथ्वी पर है, यीशु मसीह, पिता उसे अभिषेक करता है, अभिषेक करता है, पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है ताकि उसकी सेवकाई, पिता की सेवकाई वो शुरू करे। कैसे? वचन और आत्मा, यानी वचन को पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, पिता करता है। फिर हम लूका के अध्याय 4 14 से 18 पढ़ेंगे और याद रखें कि पवित्र आत्मा ही यीशु को जंगल में ले गया परीक्षा के लिए। जैसे मत्ती के अध्याय 4 एक के बाद अगर हम पढ़ेंगे, या लूका के अध्याय 4 1 के बाद हम पढ़ेंगे 1 2 3 4, एक पहले सबसे पहले वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा ही यीशु को जंगल में ले गया परीक्षा के लिए। और कैसे यीशु ने उस शैतान पे जय पाया? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा सहायता की प्रभु यीशु की, और वचन लाए उस समय, और उस वचन के द्वारा यीशु ने शैतान को हराया। और फिर जब शैतान को हराया यीशु ने, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से गलील में आया। तो लिखा है लूका के अध्याय 4:14, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा उस आसपास के सारे देशों में फैल गई, और वह उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो फिर से हम देखते हैं कि यही वचन परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है कि पिता ने उसका अभिषेक किया है। किस लिए? शुभ समाचार देने के लिए, और जो बंदिशों में है उनको छुटकारा देने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, यानी पिता का राज्य इस संसार में लाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के द्वारा। तो हम देखते हैं कैसे फिर से वचन और आत्मा साथ साथ में काम करते हैं। फिर यीशु प्रभु पिता से कैसे सहभाग्यता था? यीशु प्रभु पिता के साथ सहभाग्यता पवित्र आत्मा के द्वारा था। जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना के अध्याय 5 और वचन 19 में पढ़ेंगे, यहाँ पे यीशु क्या कह रहा है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही पिता से जुड़ा हुआ है, सहभाग्यता है। इसलिए वो कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। तो यीशु क्या कह रहा है कि जैसे वो देखता है, कैसे देखेगा यीशु पिता को? पवित्र आत्मा के द्वारा जुड़ा हुआ है। जो पिता से सुनता है वो ही वो प्रचार करता था, जो वो देखता था पिता क्या करता है वो ही काम वो भी करता था। और फिर यीशु ये भी कहता है कि वक्त आएगा हमारे जीवन में, मसीहियों के जीवन में, जब हम
पिता से जुड़े होंगे और उस समय जब ऐसे समय पर परिस्थिति आए या संकट आए या कुछ ऐसी परिस्थिति आए, तो प्रभु क्या कहता है, उस समय क्या होगा? मत्ती के अध्याय 10 और 19 और 20 में प्रभु क्या कहता है? जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुमसे बोलता है। यानी प्रभु यीशु क्या कहता है, ऐसे समय आएगा कि जो विश्वासी हैं, हम जो हैं यीशु मसीह में, उस समय पिता हमें शब्द देगा, यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे कहेगा। तो कैसे हम जुड़े हैं, जैसे यीशु मसीह जुड़ा था पिता के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा, वैसे आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु और पिता के साथ जुड़े हैं। कैसे आत्मा और वचन साथ साथ चलते हैं। फिर हम वचनों से देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें दो बहुत बहुमूल्य दान दिए हैं। वो एक है उद्धार, और उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मिला है। जिसे रोमियो के अध्याय 6:23 में अगर हम पढ़ेंगे, लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है आत्मा की, मगर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन का दान दिया है। तो हमें दान अनंत काल का जीवन का कैसे मिला है? परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह में मिला है, जो वचन है। और प्रेरितों का अध्याय 2:38 अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, जैसे प्रेरित पतरस कहता है, पश्चाताप करो सब यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह को स्वीकारो, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिल जाएगा। हमें पवित्र आत्मा का दान मिला है कैसे? क्योंकि यीशु मसीह को हमने जब स्वीकारा, हम उद्धार में आए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए, धुल गए, और पवित्र आत्मा का दान हमें मिला। तो कैसे वचन और आत्मा दोनों साथ साथ में चलते? जैसे यूहन्ना के अध्याय 3:5 में लिखा है, जब तक कोई जल और आत्मा से पैदा नहीं होता, वो स्वर्ग के राज में नहीं जा सकता, नहीं प्रवेश कर सकता। तो जल क्या है? परमेश्वर का वचन है। इफिसियों के अध्याय 5:26 में लिखा है कि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा जो जल है हमें शुद्ध करता है, और फिर आत्मा जो है पवित्र आत्मा है। दोनों के बगैर हम स्वर्ग राज में नहीं प्रवेश कर सकते। और जैसे उद्धार का प्रार्थना हम करते हैं रोमियो के अध्याय 10:9 और 10 में, कि जब हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं और उसको विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मरा गाड़ा गया, तब हमें उद्धार मिलता है और हम परमेश्वर के संतान ठहरते हैं। यूहन्ना के अध्याय 1:12 और 13, यीशु मसीह को स्वीकारने के द्वारा और उनके आत्मा के द्वारा हमारा जन्म होता है, जो पहले कुरिन्ती के अध्याय 6:19 और 20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? और 20 में लिखा है, तुम अपने नहीं हो, तुम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हो। तो यहाँ पे भी उद्धार हमें मिला है यीशु मसीह के द्वारा, और पवित्र आत्मा का दान मिला है उद्धार के बाद। दोनों कैसे वचन और आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे फिर से उद्धार में रहने के लिए पवित्र आत्मा और वचन
दोनों हमारे जीवन में काम करते हैं। अगर यूहन्ना की अध्याय 16 और वचन 8 पढ़ेंगे, लिखा है, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो हमें निरुत्तर कौन करता है पाप के बारे में? पवित्र आत्मा। जब हम कुछ पाप करते हैं, हर एक विश्वासी को क्या करता है? पवित्र आत्मा झिंझोड़ता है, निरुत्तर करता है, अगुवाई करता है कि हमने पाप किया है, ताकि हम पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आए। और वचन जो है यीशु मसीह क्या करता है? पहले यूहन्ना की अध्याय 1 वचन 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धार्मी है। जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, निरुत्तर करता है हमें, तब हम पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा करके धो देता है। और इसी वजह से शैतान को हमारे जीवन पे, हमारे आत्मा प्राण पे अधिकार नहीं होता है। जब तक पाप है उसको अधिकार है। तो हमने देखते हैं कैसे वापस पवित्र आत्मा काम करता निरुत्तर करने का, और कैसे यीशु मसीह उसके लहू से हमें शुद्ध करता है। फिर पवित्र आत्मा कैसे हमारी मदद करता है वचन सीखने के लिए और आज्ञा पालन करने के लिए। वो हमें मदद करता है, वो मार्गदर्शक भी है। अगर हम यूहन्ना के अध्याय 14 और वचन 26 पढ़ेंगे तो लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, न सिर्फ सिखाता है मगर हमें स्मरण भी कराता है। आपको उदाहरण मैं ऐसे दूंगा कि याद रखें, पतरस, याकूब, यूहन्ना ये मच्छी मार थे, ये अनपढ़ थे, मगर जब पंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरा उन पे, याद रखो यीशु ने 3.5 साल उन्हें सिखाया था, और पवित्र आत्मा जिस दिन उतरा पंतीकोस के दिन, प्रेरित पतरस खड़ा होकर प्रचार करने लगा। और वो कौन सी किताब से प्रचार करा था? योहल की किताब से। ये याद किसने दिलाया? पवित्र आत्मा उसे स्मरण करा रहा था कि ये किताब, ये वचन, ये पुस्तक से तुमने प्रचार करना है। और उस प्रचार से 3000 कलीसिया में आ गए। और वहाँ पे भी हम देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है, झिंझोड़ता है, उनके हृदय को चीर देता है, और वो प्रभु पश्चाताप करके प्रभु यीशु को स्वीकारते। कैसे आत्मा और वचन। और फिर कैसे पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। जैसे यूहन्ना के अध्याय 14, 16 और 17 में लिखा है कि वो सहायक है, मदद करने वाला है, और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, हमारे अंदर है। और कब तक? हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हमारे साथ में पवित्र आत्मा। और फिर से अगर हम मरकुस के अध्याय 16 में 17 से अगर पढ़ेंगे, वचन क्या कहता है? जब हम जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो क्या करेंगे? वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, चिन्ह चमत्कार करेंगे, वो बीमारों पे हाथ रख के उन्हें चंगाई देंगे। तो जब शुभ समाचार हम प्रचार करते हैं, जो वचन हम प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा गवाही देता है, और चिन्ह चमत्कार पवित्र आत्मा करता है। तो फिर से हम देखते हैं कैसे शुभ समाचार जो वचन प्रचार करते समय कैसे पवित्र आत्मा गवाही देता है, कैसे वचन और पवित्र आत्मा दोनों साथ में चलते हैं। और फिर हमारे जीवन में
और यूहन्ना के अध्याय 16-13 में पढ़ेंगे तो कैसे लिखा है कि पवित्र आत्मा मार्गदर्शक भी करने वाला है। हमारा मार्ग का दर्शक कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। और फिर एक सवाल ये भी आता है कि उद्धार के लिए प्रभु यीशु काफ़ी है, क्योंकि उसने पाप हमारे लिए हैं, और जब हम क्षमा मांगते हैं वो अपने लहू से हमारे आत्मा को धोता है और शुद्ध करता है। अगर उद्धार यीशु मसीह से हमें मिलता है तो फिर पवित्र आत्मा का क्या ज़रूरत है? क्या कभी हमने सोचा है इसके बारे में कि प्रभु ने, पिता ने पवित्र आत्मा में क्यों दिया है? यीशु मसीह क्यों अभिषेक देता है पवित्र आत्मा का? क्या वजह है? किस लिए चाहिए हमें? ये इसलिए कि पवित्र आत्मा के बगैर जो मसीह जीवन है हम नहीं जी सकते। मेरे भाइयों बहनों, नहीं जी सकते। याद रखो, हम अपने शक्ति से नहीं चल सकते। भले हम वचन पढ़ें, वचन को मनन करें, मगर आज्ञा पालन करने के लिए सहायता करने वाला है पवित्र आत्मा, सहायता करता है। नहीं तो कैसे मुमकिन है? जब वचन कहता है कि तुम दुश्मनों से प्रेम करो, अगर अपनी शक्ति में तो हम दुश्मनों से बात भी नहीं करें तो फिर प्रेम कैसे कर सकते हैं? ये हमारी शक्ति से नहीं। जब वचन हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह देता है, परमेश्वर के प्यार से भरता है, ताकि हम हमारे प्यार से नहीं, परमेश्वर के प्यार से दुश्मनों से भी प्यार कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कैसे वचन और आत्मा दोनों साथ साथ चलते हैं। और जैसे आपको बताया कि रोमियो के अध्याय 8:29 में क्या दिया है कि जिन्होंने हमें पहले से चुना है। किसने चुना है? पिता ने, परमेश्वर ने हमें चुना है। मगर किस लिए चुना है? उसने ठहराया है। परमेश्वर का क्या लक्ष्य है हमारे जीवन में? कि हम यीशु मसीह की तरह बने, उसके पुत्र के समान बने। और ये कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। इसलिए हम जैसे पृथ्वी नया 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 होते गए, ऐसे यीशु मसीह में आने से पहले हम अंधकार में थे। कुछ भी नहीं था, विडोल था, सुनसान था। मगर जब हम यीशु मसीह को स्वीकारे, प्रकाश आ गया और पवित्र आत्मा निवास किया और हमारे जीवन को बदल रहा है। फिर हम आगे देखेंगे एफिसियों के अध्याय 6 और 17 में क्या लिखा है। ये लिखा है कि और आत्मा का तलवार क्या है? वचन है। पवित्र आत्मा क्या इस्तेमाल करता है? वचन तलवार है। और वो कैसे इस्तेमाल करता है? जैसे जैसे हमारे जीवन में जैसे जैसे समय आता है, परिस्थिति आता है, वैसे वैसे पवित्र आत्मा वचनों को लेके काम करता है हमारे जीवन में। जैसे आपको बताया कि प्रभु यीशु ने शैतान को कैसे हराया? वचनों के द्वारा। वही आत्मा का तलवार वचन लेके शैतान को हराया। परमेश्वर ने हर बार शैतान से बातें की, तो क्या बातें की? लिखा है, लिखा है, लिखा है। और किसने स्मरण किया? पवित्र आत्मा ने। तो हम कुछ वचन देखते हैं। जैसे जब कभी हम सोचें कि हम अकेले हैं, मगर इब्रानियों के अध्याय 13:5 क्या कहता है? अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि तुम अकेले नहीं हो, प्रभु यीशु परमेश्वर हमारे साथ है और वो कभी छोड़ेगा नहीं हमें, कभी नहीं त्यागेगा, ना त्यागेगा ना छोड़ेगा, हमारे साथ में है। जैसे हमने पढ़ा यूहन्ना के अध्याय 14 में कि कैसे पवित्र आत्मा हमें दिया है।
कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। तो ये परमेश्वर हमारे साथ है, हम कभी अकेले नहीं हैं। भले हमारे साथ में कोई दूसरा हो ना हो, कहीं पे भी हो, परमेश्वर हमारे साथ है, ये हमें विश्वास होना चाहिए। ये हमारे मन में और हृदय में बैठना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है। और फिर जैसे कभी डर लगता है विश्वासियों को, तो ये जानिए, पहले यूहन्ना के अध्याय 4 और वचन 4 का क्या कहता है कि तुम्हारे अंदर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिससे जो बाहर है। मेरे भाइयों बहनों, बनाने वाला परमेश्वर मुझे, आपको, सारी सृष्टि को हमारे अंदर है। बाकी सब जो बाहर है बनाई हुई चीज़ है। यहाँ तक कि जो शैतान और दुष्ट आत्मा जो हैं, ये बनाई हुई चीज़ है। जिन्होंने विरोध किया और परमेश्वर के खिलाफ हो गए, तब वो शैतान और दुष्ट आत्मे बने। ये बनाई हुई चीज़ है। मगर सारी सृष्टि को बनाने वाला, आपको और मुझे, सारी सृष्टि को बनाने वाला हमारे अंदर है। तो हमने कभी डरना नहीं है मेरे भाइयों बहनों। फिर जब चंगाई के बारे में जब हमें कुछ शक होता है या चंगाई हमारे मिलेगी नहीं मिलेगी, वह परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत स्पष्ट है। यही वचन याद रखें, वचन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समय निकाल के पढ़ना है वचन को मनन करना है, क्योंकि उस समय में पवित्र आत्मा वही स्मरण कराएगा जो हम पढ़े हैं। तो पढ़ना वचन को बहुत ज़रूरी है। तो जब बीमार होते हैं और शक आता है कि बीमारी ऐसा वैसा, मगर प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराएगा वचन, पहले पतरस का अध्याय 2:24, कि हम यीशु के कोड़ों के मार खाने से हमें चंगाई मिली है। कैसे चंगाई मिली है? कोड़ों के मार खाने से। यीशु प्रभु ने 2000 साल पहले कोड़ों की मार खाई है, मगर हमें चंगाई मिली है। वो हमने विश्वास से लेना है। पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराएगा इस वचन के बारे में। और फिर जैसे रोमियो के अध्याय 8:1 में दिया है, शैतान का मुख्य काम क्या है? दोष लगाना, डर लाना, चिंता लाना, शक लाना। मगर यहाँ पे प्रभु क्या कहता है रोमियो के अध्याय 8:1 में, जो यीशु मसीह में है उन पे कोई दोष या दंड का न्याय नहीं है। तो शैतान बहुत कुछ हमारे मन में डालेगा कि तू ऐसा है, वैसा है, ऐसा किया है। उनको बोलो और भी बहुत कुछ है, मगर मैंने सारे मेरे पाप कबूल किए हैं और यीशु के लहू ने सारे मेरे पापों को क्षमा किया है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का वचन और आत्मा साथ साथ काम करता है। हम एक दूसरे के बगैर नहीं हमारे जीवन में हो सकता। सिर्फ वचनों को ही लेके चलें और पवित्र आत्मा का सहायता नहीं मांगेंगे, उसका सामर्थ नहीं मांगेंगे, उसका अनुग्रह नहीं मांगेंगे, उससे पूछेंगे नहीं, उससे सीखेंगे नहीं, या आज्ञा पालन करने के लिए मदद नहीं मांगेंगे, तो मेरे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। मगर डरिए नहीं, हमने पवित्र आत्मा से मदद मांगना है, क्योंकि पिता की इच्छा है कि हमारा जीवन बदलते जाए और वो बदलेगा हमारे जीवन को। हमें कुछ देना नहीं है, हमें मांगना है, पूछना है। जब वो पूछेंगे, देखो सहायक जो है बगैर पूछे वो सहायता नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु को कुछ धन दौलत नहीं देना है, हमने कुछ चढ़ावा नहीं करना है, सिर्फ मांगना है, सिर्फ पूछना है, और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। याद रखो, परमेश्वर हमारे साथ है, दुष्ट के खिलाफ हमेशा हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है हमें यीशु मसीह की तरह बनाने के लिए। और परमेश्वर का, याद रखें, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है।
और परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, हमारे पास है, जो हमने मनन करना है। जैसे परमेश्वर का वचन और आत्मा जो है कैसे पृथ्वी को बदलते गया, उसने समर्पण कर दिया। कैसे मरियम ने आज्ञा पालन की, अपने आप का समर्पण कर दिया। क्योंकि याद रखें, मरियम के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि वो स्त्री है। और बगैर शादी की स्त्री जब गर्भवती होती है, कुंवारी गर्भवती होती है, तो कितना निंदा सहन करना पड़ता है, कितना तकलीफ उठाना पड़ता है, कितने ताने सुनने पड़ते हैं। और फिर मृत्यु भी है। उस वक्त पत्थरों से मारा जाता था। मगर परमेश्वर ने जब कहा, उसने अपने आप को स्मरण कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया। और परमेश्वर ने उसका वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम में काम किया और उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। ऐसे मेरे भाइयों बहनों, वचन का आज्ञा पालन करने के लिए भले तकलीफ है, मगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारी मदद करने के लिए। याद रखो, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि वो हमें मदद करे, हमें सिखाए। तो आओ हम पवित्र आत्मा का मदद लें, सहायता लें, उसे मांगें, उससे पूछें। उसके सामर्थ के द्वारा हर एक हमारे जीवन में जो बंदिश हैं उस पे जय पाके रोज नया 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 होते चले, यीशु मसीह की तरह बने। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए। प्रभु, हाँ प्रभु, आपने वचन आपका दिया है और पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु, रोज वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु आप कार्य करना, काम करना, ताकि हमारा जीवन रोज बदलते जाए। हाँ, और यीशु मसीह की तरह रोज नए होते जाएं। पुराना खत्म हो गया और रोज हम नई सृष्टि होते जाएं। धन्यवाद करते हैं पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।